गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते 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 चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो उपदेश देकर निकाला है हमको मोह की चिमाया में फंसती फंसती गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते 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 लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का जीवनों समर्पित है नन्ही कली का करता हूँ विनती हे पुष्पदंते गुरुवर खिला लो कली को महकती महकती गुरुदेवी तुमको नमस्ते 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 खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने मैं जोगी गुरु तो सी लगे क्षमादान दे प्रायश्चित दे जिससे वो कर्म शीघ्र बगे तुम जिनो आगम की रति ना करो मैं आई गुरु की कहानी रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा पूरा मस्तक झुका रहा अंजनी भुजनी वंदनी नमं स्वामी दुःखको कम्मको वैलावो सुगै गमनं समय मरणं जिंगुल कांपा होद में जम हाथ जोड़े बोले हे स्वामी हमसे मन से वचन से काहे से सुबह से लेकर अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुई नियमों में संकल्पों में व्रतों में
दोष लगे हों, लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना अपने हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु महाराज जी। अरिहंतों नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। नमो आईरियाणम, आचार्यों को नमस्कार। नमो वज्जायणम, उपाध्याय की ज्ञान की पराकाष्ठा को नमस्कार। नमो लोए शब्बिषणम, जितने साधु हैं लोक में उन साधुओं को मेरा नमस्कार। इसमें कहीं कोई याचना नहीं की कि भगवान मुझे बच्चे मिल जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा ऐसा, कोई याच, सिर्फ इस मंत्र में प्रार्थना ही प्रार्थना की गई है। और प्रार्थना भी परमात्मा से गुणों को पाने के लिए प्रार्थना की गई है। इस महामंत्र में प्रभु से क्या मांगू, आपसे मांग लेता हूँ। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, प्रभु से क्या मांगू पंडित जी, प्रभु से क्या, इस नमोकार मंत्र का फल क्या है, प्रभु से क्या मांगू, आपसे मांग लेता हूं। प्रभु से क्या मांगू, आपसे मांग लेता हूं। आपसे क्या मांगू, आपको ही मांग लेता हूं। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति खुद एक दिन पंच परमेष्टि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। ये नमोकार मंत्र का महत्व है। जिसने नमोकार मंत्र को दिल से गाया वो दिल, उसका दिल दरिया बन गया। पर जिसने दिल से, बुद्धि से गाया पुण्य मिला, दिल से गाया भगवान बन गया। दोनों हाथों को जोड़ें, अपन वही महामंत्र नमोकार का गान करते हैं। हम भी गाएंगे आप भी गाइएगा, हम बोलेंगे आप भी बोलिएगा, हम गुनगुनाएंगे आप भी गुनगुनाइएगा, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। ओम नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम नमो नमो। परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव
नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता वो पवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने, खाने सोने में जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे। जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, तुम जिनो आगम के रति ना करो, तुम जिनो मैं आवी गुण की खानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। पंचमी पूजनी वंदनामी नमं स्वामी, दुःखको कम्मको वोइलावो सुगै गमनम समाई मरणम जिंगुण संपत्ति हो दुमध्यम। हाथ जोड़े बोले हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी के बीच में जानी अनजानी में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में जानी अनजानी दोष लगी हों लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का
प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट परमात्मा के नाम का जाप स्मरण करेंगे, यानी नमोकार मंत्र पढ़ेंगे 9 बार नमोकार। हाथ जुड़े, बोले ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, गिलगिला करके चल रही पंचगुरु भक्ति के माध्यम से कुंद कुंद स्वामी ने जो प्राकृत में पंचगुरु भक्ति लिखी है, उसके पहले नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, फिर चैत्र भक्ति है, पंचगुरु भक्ति चल रही है। कल अपन ने आचार और उपाध्याय का 2 श्लोक पढ़े थे, और अभी हमारे प्रकाश जी मोदी जी ने एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आपको लोग एकलव्य बोलते हैं संत शिरोमणि का, लेकिन ये सच है कि उतनी योग्यता पात्रता हमारे एकलव्य बनने जैसी नहीं है। कहाँ वो भगवान तुल्य, जिनको पूरे देश ने तीर्थंकर तुल्य माना है, और बाकी में उनकी वीतरागता को देख करके पत्थर परमात्मा बन जाते थे। मोदी जैसे लोग बिना बुलाए यदि किसी के पास पहुँचे हैं तो वो हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। अन्यथा मोदी बेवकूफ़ नहीं हैं, मूर्ख हैं जो पूछते कहते हैं कि विद्यासागर जी ने क्या दिया। निवेदन कर रहा हूँ श्रद्धा के जो प्रश्न पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी आस्था के भगवान हैं, श्रद्धा के देवता हैं। उनके चरणों में मैं अनंत अनंत प्रणाम, तीनों समय के सामायिक में पहले उनको प्रणाम करता हूँ, उसके बाद फिर अपनी सामायिक प्रारंभ करता हूँ। ऐसे वो दिल के देवता हैं। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, शुरुआत शरद जी, शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी सांस तक निष्प्रय, निर्द्वंद, निरामय, निष्कलुष, अच्छा और सच्चा बने रहने का है। शुरुआत हर व्यक्ति अच्छी करता है, पर अच्छी शुरुआत जिस अच्छी थी उतनी शुरुआत भी अच्छी और अंत भी अच्छा। उस शुरुआत और अच्छे अंत का नाम है संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज। हे वीतराग साधना के पथिक अनियत बिहारी, वाकई में 37 साल से जब से हमने दीक्षा ली, जब छोटा घर में था, जब माँ खजुराहो में प्रतिष्ठा हुई थी सन 80, 81 में, 82 में, जब भी हुई 78 75 में, उस समय माँ खजुराहो लेके गई थी, दादी माँ लेके गई थी, ये तो चौक में काम कर रही थी। उस समय गुरुदेव, उस समय से देखा था गुरुदेव को, जब मैं घर में था उस समय अच्छे से याद है, जब द्रोणगिरी दादी माँ चौका लेके गई थी तो आचार्य श्री को उस समय लूज मोशन हो रहे थे। उस समय गुरुदेव का कमंडल लेके हम उनको पांडुशिला तक शुद्धि करवाने हम लेके गए थे। उनके आसपास हम ही भटकते घूमते फिरते रहते। उनको शुरू जब से देखा है उनमें हमेशा भगवान का स्वरूप ही दिखा, और सिर्फ हमको नहीं, जिस व्यक्ति ने, सोचो हमने जब सिद्धवरकूट गए थे, हमने खुले मन से कहा था कि 30 साल जो हमने जीवन जिया है वो हमने जीवन जिया था, शुभ का जीवन जिया था। जब उस वीतरागी साधु की मुद्रा को देखा, वीतरागता को देखा, हमें संतप्त घट गया। ऊपर से कपड़े खोलना सरल है, पर भीतर से नग्न होना बहुत कठिन काम है। हे अनियत विहारी, अभिराम पथिक, निरामय निर्ग्रंथ, दर्शन ज्ञान और आचार की त्रिवेणी, अत्यंत समर्थ रत्नत्रयी साधक, मौन मधुर मुस्कान के अभ्यासी और समर्थ क्रांति दृष्टा,
पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह धवल और प्रकाशमान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव भगवान को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित मैं भाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रणाम करता हूँ। हे जीवंत मूलाचार, समय सार का सार अनकहे शब्दों में बताने वाले संत शिरोमणि के चरणों में उभय मासोपवासी साधना महोदधि प्रसन्न सागर का दंडवत त्रिपरिक्रमा लगा करके नमस्कार प्रणाम। हे भक्त वत्सल आचार प्रवर, दृष्टि रमणीय, सृष्टि रमणीय, दिव्य कमनीय पूज्य पाद गुरुदेव, आपकी रत्नत्री साधना की पुष्प से उद्भूत हो रही ऊर्जा संपूर्ण बीतराग मार्ग के पथिकों को ऊर्जस्वी एवं तेजस्वी बनाती रहे। अरहनिस प्रतिपल यही भावना जिससे मोक्ष मार्गी आत्मार्थियों की संयम पथ की दुर्धर दुरू यात्रा सफल हो सके। हम जैसे बताओ किसने हमको नहीं बोला गुरुदेव अब मौली बनना बंद करो, तिलक बनना बंद करो, एसी बंद करो। उस समय ना सुनाई पड़ता था ना दिखाई। जब उस बीतरागी संत को देखा, सिद्धवरकूट में 25 दिसंबर का दिन था, गुरुदेव अंदर पार्टी पर बैठे थे, 20-22 साधु। उस समय आचार भक्ति चल रही थी और अपना समय पहुंचने का 7 बजे का था। 6:59 पर हम गेट के द्वार पर पहुंच गए थे। 7 बजे डॉट अंदर प्रवेश किया। सभी महाराज ने आगवानी की, आचार्य जी के पास पहुंचे। वो सारी बातें जब उनको देखा लगा कि यार वाकई में इससे बड़ा संतत, इससे बड़ा जीवंत मूलाचार, समय सार, प्रवचन सार लोग जो पढ़ के अस्पताल में मर जाते हैं, मूर्ख हैं मूर्ख। यदि उस संत को एक बार अच्छे से पढ़ लेते, समझ लेते, पूरे जीवन का सार उन्हें समझ में आ जाता। सब लोगों ने ग्रंथों को पढ़ा है, संत शिरोमणि को लोगों ने पढ़ा नहीं है, उनको समझा नहीं लोगों ने। अन्यथा वो संत बिना बोले सब कुछ बोल जाते थे, बिना देखे सब देख लेते थे, बिना कहे सब कुछ कह जाते थे। उनका मंच पर बैठना मतलब पूरे पंडाल की खुशी। अब देखा नहीं आप लोग जब वो गुरुदेव डोंगरगढ़ में थे, सिर्फ एक झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। और जब गुरुदेव उस बीमारी में असाधु, आंखें देखो पीली पीली हो रही, दुबला पत्ता सर बिल्कुल, और आचार्य से यूं हाथ कर दिया, अधमरे लोगों को जान मिल जाती थी। और चेहरे की खुशी, गुरुदेव कुछ भी नहीं बोलते थे, उनकी मुद्रा बोलती थी, गुरुदेव का त्याग बोलता था। हे कृपा निधान, आपके सद्ज्ञान के प्रकाश से मेरे अंतःकरण में चित्त नया आलोक प्रविष्ट हो, सम्यक्त की साधना तप आराधना निर्बाध गतिशील होती रहे। और गुरुदेव से मैं गुरुदेव के 3 बार दर्शन किए। पहली बार सिद्धवरकूट, दूसरी बार अमरकंटक और तीसरी बार डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ का जो अमरकंटक का थोड़ा सा कुछ ब्रह्मचारी भैया के कारण से थोड़ा सा अव्यवस्था रही, लेकिन मन असंतुष्ट था। तब भी मन में था कि गुरुदेव अभी वापस डोंगर आने वाले हैं, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो अपन फिर हम 100 किलोमीटर घूम करके, जीवन का भरोसा नहीं है, संत अस्वस्थ हैं, कब कहाँ क्या हो जाए। तो अपन अंतिम दर्शन मान के गए थे डोंगरगढ़। पूरा संग, अच्छी खासी गर्मी, गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। और उस समय गुरुदेव स्वस्थ भी थे और प्रसन्न भी थे। 2 बार तो उन्हें व्यक्ति को भेजा, अभी तक महाराज जी आए नहीं, वो आने वाले थे। मैं से महाराज श्री गुरुदेव आपका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही हम पहुँचे, गुरुदेव लघु संग करके आकर के बैठे, खूब पहले मुस्कुराए, पूरे संग ने उनकी वंदना की, आचार भक्ति पड़ी। गुरुदेव की जो मुस्कुराहट थी, लगता था यार कुछ सिर्फ देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। लोग बोलते गुरुओं के पास तुम देखने जाते हैं, मूर्ख हो मूर्ख। अरे ये मुद्रा ही ऐसी है जो हम शब्दों से नहीं बोल सकते हैं। वो उनकी नग्नता, वो उनकी वीतरागता, वो उनका त्याग, वो उनके एक स्माइल सब कुछ दे जाती है, सब कुछ बोल जाती है।
वहाँ बैठे थे गुरुदेव, कुछ आप उद्बोधन देते। हम लोग तो जा रहे थे कुंजवन उदगांव, सोचा कि गुरुदेव पास में, फिर से बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। गुरुदेव कुछ दो शब्द तो सहज सागर जी महाराज सप्ते वर्णी जी ने एक बड़ा प्यारा जो गुरुदेव को खूब पसंद गीत था, तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन पुकारे तुझे आज, उन्होंने वो गीत गाए जो उनको पसंद थे। गुरुदेव सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। फिर दो शब्द महाराज साहब ने बोले कि आचार्य जी हमने आपसे इतने सारे नियम लिए थे। उसके बाद गुरुदेव अब आप दो शब्द बोल दें, क्योंकि हमको अभी आगे जाना था। पहले आप बोलो, वो पहले आप, पहले प्रतिशत आप बोलो। हमने गुरुदेव मैं क्या, पहले आप बोलो भाई। वो माइक हमारे सामने, सब अंतरंग के लोगों सब बैठे थे आसपास मेरे पास। हमने कि जो गुरुदेव बोल रहे हैं, दो पंक्तियां गाई। गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है, सारे तीर्थों के दर्शन मुझे एक संत शिरोमणि गुरुदेव में हो जाते थे। उनको देखने के बाद तो लगता कि सब बेकार है, जीवन असार है। लोग 12 भावना पढ़ते हैं संसार की असारता को जानने के लिए। हमने तो उनमें सारी भावना, उनको देखने से ही मेरी भावना निर्वाण कान, सारी भावनाएं। और आज भी जब कभी समय में बैठता हूं, उनका चिंतन करता हूं, तो आंख आज भी भर आती कि यार बहुत अच्छा संत समय से पहले चला गया। लेकिन ठीक है, नियति है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, और जो जाएगा वो वापस आए और नहीं भी आए। जिस पर गुरुदेव की कृपा बनी वो पत्थर भी परमात्मा बन गया, कंकर भी शंकर बन गया। और जो लोग जब गुरुदेव जिंदा थे तब किसी के मुंह नहीं खुले थे, अब सबकी कामनाएं वासनाएं अब बाहर निकल रही हैं। शेर शेरी होता है। गुरुदेव जिन शासन के बब्बर थे, गुरुदेव संत शिरोमणि, और हर साधु, जितने साधु हैं भारत में, हर साधु उनकी चरण वंदना करने के लिए मन से लालायित रहता था। अपन तो किस्मत के धनी हैं कि गुरुदेव के 3 बार दर्शन मिले, तो अपने तो चारों धाम उनकी वंदना से ही हो गए। उनको देखा जब पंक्ति गाई थी, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरणों में विश्राम है, बिहि तीर्थ राज शिखर मेरे, बिहि तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनारी पावन धाम है, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है। पूरे संग ने गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के हंसते मुस्कुराते। पूरे संग ने पाद प्रक्षालन, गंधोदक को हमने माथे से पूरे शरीर बलबल लगा ली। क्यों? ऐसा पवित्र जल अब दोबारा कभी फिर मिल, और यही सोच के गए थे गुरुदेव के दर्शन अब बाद में मिले, और वो हमारे अंतिम दर्शन वाकई में अंतिम दर्शन ही, बस वो यादें, वो मीठी यादें। तो इतना कहना चाहता हूँ, गुरुदेव के नाम पर जो लोग पागलपंथी की बातें करते हैं, मूर्खता जैसी बातें करते हैं, उन अदना को इतनी अकल होना चाहिए। जवान लड़के लड़कियों को उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। आज से 25 साल पहले किसका ध्यान था गौशाला पर? आज पूरा देश गौ माता को बचाने के लिए पूरा देश गौ का संरक्षण कर रहा है। किसकी देन है? संत शिरोमणि विद्यासागर जी गुरुदेव की देन है। हथकरघा क्या है? प्रधानमंत्री यदि अपने मन से उस संत के चरणों में माथा टेकने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उस मूर्ख को कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो। हमने 37 साल की दीक्षा में माता जी किसी को गुरु नहीं बनाया। हम जिनके चरणों में हमने माथा टेका है,
उनके चरणों में शिष्य बन के माथा टेका है। चाहे वो संत स्वामी विद्यासागर जी गुरुदेव हो, चाहे वो पुष्पदन सागर जी गुरुदेव हो, चाहे वो आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव हो, और चाहे वो इस युग के तपस्वी सम्राट श्री संतमती सागर जी गुरुदेव हो। हमने उनको गुरु नहीं, हम उनके शिष्य बन के उनके चरणों में, और आज भी उनके हम शिष्य हैं। हमने गुरु नहीं बनाया है, उन्होंने मुझे आशीष देके इस पप्पू को एक ने पप्पू को परम पूज्य बना दिया, एक ने दिशा बोध दिया, एक ने तप के शिखर पर खड़ा दिया, और एक आचार्य ने तपस्या साधना में चिंता मत करना प्रसन्न सागर संभव सागर जी नीचे बैठे, कभी कोई तकलीफ हो हम तुम्हारे पास हो। इससे बड़ा आशीष गुरुओं का और क्या। जिन शिष्यों को गुरु की कृपा नहीं में, हमने कहा था ना कि हम गुरुदेव से 5 घंटे में 25 साल का माल लेके आ गए। वो पागल नादान हैं जो इतने बड़े संत को समझ नहीं पाए। जिसने गुरु विद्यासागर को, जिस व्यक्ति ने विद्यासागर जी गुरुदेव में बुद्धि लगाई, वो बुद्धू बन गए, भ्रमित हो गए, डिप्रेशन में चले गए या तो मर गए। और जिन्होंने गुरु को समझा और जिन्होंने उनमें दिल लगाया, वो तर गए। हम जैसे तो तर गए, मुझे दूसरों का पता नहीं। और हमने गुरुदेव से 5 घंटे रहे, तभी आंख मिला के नहीं, जो वो बोल रहे हैं, हमारा भगवान हमसे कुछ बोल रहा है और वो हमारे हित के लिए बोल रहा है। तो कहने का मतलब है, इस युग के लोग अब कुछ भी बोलें, कितनी मैटर टर करें, उससे कुछ होने वाला। जिस संत को जो करना था, जो दुनिया को देना था, उस संत ने सब कुछ लुटा दिया, बेकार हो जाती है। आचार्य कहते नहीं, इतनी जल्दी कोई प्रशंसा करे जल्दी खुश मत होना, सोचना कि ये बटरिंगबाजी कर रहा है, इसी कुछ ना कुछ लेना है। बच्चा जब बच्चे को माँ से कुछ लेना होता तो माँ किचन में काम कर रही है और बच्चा बाहर खड़ा, कोई आइसक्रीम वाला आ गया है, अब वो बच्चा मम्मी से डायरेक्ट मांगे तो चट्टा पड़ेगा, तो वो बच्चा अंदर जाता, फिर बाहर आता, फिर जाता, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर देख बेटा क्या चाहिए तेरे को, मम्मा वो आइसक्रीम वाला खड़ा है, बेटा जा शक्कर के डिब्बे से 10 रुपये निकाल लेना, आइसक्रीम खा लेना। बच्चे को 10 रुपये कब मिले? जब बच्चे ने बटरिंगबाजी की माँ की। अपन परिक्रमा क्यों लगाते हैं भगवान की? क्यों लगाते हैं परिक्रमा? क्यों लगाते हैं? किसको? भगवान को। हो गया तुम्हारे भगवान, पड़ोसी तो बस में हो नहीं रही है, भगवान बस में होगा। दीदी पड़ोसी तो बस में हो नहीं रही है। ये सब बातें कहने की बातें हैं, पर सच यही है कि परिक्रमा एक वशीकरण मंत्र है। एक लड़की जब लकड़ी के 7 चक्कर काटती है तो जिंदगी भर की वो लड़की लड़के की हो जाती है। एक लकड़ी के 7 फेरे, गौरव पूछो, एक लड़की जब लकड़ी के 7 फेरे काटती है उस लड़के के साथ में, तो जिंदगी भर की वो लड़का लड़की का, वो लड़की लड़के का। एक लकड़ी की चक्कर काटने से एक दूसरे के लिए हो गए। और जो 3 लोक के भगवान के चक्कर काटेगा वो भी एक दिन भगवान बन जाएगा। इसलिए कभी भी 3 काम नहीं करना, 3 काम कभी नहीं करना। एक, वस्त्र में भगवान का अभिषेक, गुरुओं को आहार नहीं देना, एक वस्त्र में। दूसरा, एक हाथ से कभी भगवान का अभिषेक नहीं करना, गुरुओं को एक हाथ से आहार नहीं। जब भी गिलास दो, दोनों हाथ से दो। कटोरी हाथ में तो एक तो हाथ में है और चम्मच से इस प्रकार से। एक हाथ से दिया गया दान, एक वस्त्र में की गई शुभ क्रिया और एक परिक्रमा, ये तीनों कार्य निष्फलदायी है, इनका कोई फल नहीं है। एक परिक्रमा, एक वस्त्र और एक हाथ से की गई शुभ क्रिया निष्फलदायी हैं।
इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, महाराज साहब की हर बात में वजन होता है, हर बात में करंट होता है, क्योंकि अनुभव से बोल रहे हैं। इन्होंने 70 साल का जीवन जिया है, समाज में गए, उठे बैठे आए गए, सब रिश्तों को देखा, संपूर्ण समाज को देखा, समाज के रवैये को देखा, संपूर्ण जिंदगी जी करके अब धर्म की जिंदगी जी रहे हैं, और धर्म को धारण करके अपने जो किया था उसको और वर्धमान कर। जितने नियम, जब दीक्षा हुई थी तो बोले महाराज श्री एक क्षमा चाहते हैं, जो मेरे नियम पहले के थे वो हम कोई भी नियम छोड़ेंगे नहीं। हमने कई बार बाकी दीक्षा किससे, जब दीक्षा होती थी तो पुराने सब नियम समाप्त, नए नियम चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दीक्षा पुनर्जन्म है। बोले गुरु जी इस बात के लिए आप प्लीज़ हमको, हमने अपन क्यों भाई इतनी अच्छी बात है, अब जो 50 कितने सालों से सट रस का त्याग करके कभी घी नहीं, कभी शक्कर नहीं, कभी बूरा नहीं, कभी ये नहीं वो नहीं, जितना हो सकता है बहुत त्याग है, बहुत सारा त्याग है। वो देखो तो 17 के बाद से अनाज नहीं खा रहे हैं। आरती महाराज ने गेहूं अनाज नहीं खाया। अभी जब हम लोग सम्मिश्र कर गए 2020 में 21 में, सटरस त्यागी के चरणों में, आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव के चरणों में महाराज साहब ने आजीवन अनाज का, पूरे अनाज का त्याग ही कर दिया। फिर भी जिंदा है, फिर भी मुस्कुरा रहे, थोड़ा मुस्कुराना, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। कोई विकल्प नहीं, कोई किसी भी साधु को कोई विकल्प नहीं, ना घर का, ना परिवार का, ना भीड़ का, ना नाम का, ना ख्याति का, ना प्रशंसा का, सब अपनी अपनी दुनिया में अलख निरंजन महाराज। बस यही साधा। जितने इस मार्ग में भी यदि हम विकल्प लेके बैठे हैं, द्वेष से भरे हैं, भीतर कसाएं चल रही है, तो भैया तुम हमसे बहुत अच्छे हो। अशुद्ध खा के भी तुम इतना शुद्ध नहीं सोचो जितना शुद्ध खाने के बाद यदि कसाय, द्वेष, क्लेश परिणामों में विकल्प आ रहे हैं, बेकार है जिंदगी। ये निर्विकल्प का मार्ग है भगवान बनने का। इसमें सुई की नोक के 1000वें भाग भी विकल्प मन में नहीं होना चाहिए। अब वो कोई विकल्प नहीं, प्रभावना का विकल्प, ना पंडाल का, ना भीड़, कोई विकल्प नहीं। आज भी जाते हैं, लेटते ही नींद आती है, लेटते ही नींद आती है, बैठते ही पेट साफ होता है। कल गए, परसों, हाँ कल परसों गए थे, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद हमारे 3-4 दिन तो हैं स्टोर रूम, जाती नहीं, आती नहीं तो जाएं कहाँ से। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना कि हम अंतिम समय मरेंगे। किसने देखा भैया अंतिम समय कब किसका है? वो जो हवाई जहाज में अहमदाबाद जा रहे थे, सुनीता माँ, वो जो 250 लोग जा रहे थे, वो भी मिनटों में निपट गए। कहाँ गई तुम्हारी प्लानिंग, कहाँ गई योजना? भले आज माताएं बहनें बोलती हैं कि भैया पल का भरोसा नहीं है, पर घर में आम का अचार 1 साल का डाल के रखती हैं। जिनको पल का भरोसा नहीं है वो घर में अचार आम का बरनी में भर के बांध भून के 1 साल तक चलेगा। और कहती क्या है? जीवन है पानी की बूंद। और अचार कौन खाएगा? बर्थडे पढ़ रही है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जीवन है पानी की बूंद। गाना कितना सरल है, सुनाना कितना सरल है, पर पल का संन्यास तब तक नहीं घटेगा जब तक मन में मोह विद्य। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग। चलते हैं पंचगुरु भक्ति की वो 2 छंद, आज साधु परमिष्टि का और अंशिद्ध भक्ति की अंचालिका जो पढ़ना है उसको बड़ी भाव के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि समय की सुइयां अवधि को पूरा कर रही हैं।
पेज नंबर 153, 153 पेज नंबर। और बहुत ही अच्छी भक्ति है। इस भक्ति को पंचगुरु भक्ति कुंद गोस्वामी ने लिखी है। इस भक्ति को एक बार पढ़ने से नमोकार मंत्र की सैकड़ों माला जपने का फल एक बार पढ़ने से मिलता है। नताशा, एक बार पढ़ने से 100 नमोकार मंत्र की माला जपने का फल इस भक्ति को पढ़ने से मिलता है। नंदीश्वर भक्ति पढ़ने से करोड़ों करोड़ों जिनालयों की वंदना दर्शन करने का फल मिलता है। चैत्य भक्ति करने से भगवान की मूर्ति के चैत्यालयों चैत्य मंदिरों के दर्शन का फल मिलता है। और पंचगुरु भक्ति पढ़ने से जितने आचार परमेष्ठी हैं, जितने उपाध्याय, जितने साधु परमेष्ठी हैं, सबकी चरण वंदना करने का फल प्राप्त होता है। चलते हैं उस पंचगुरु भक्ति को पूरे मन के साथ पढ़ते हैं। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा एक साथ। 1 2 3। मनुविनायंग सुरधरि छतत्या पंच कल्याण सुकावली पत्निया दंसिणम नाणजायनम अनंतम बलम ीजिनादिन्तुवं हंबरम जम्मुजरो मरण नैरत्यम दड्डियम जिह्कातं शिवं सासियं ठाणियं ईमहं दिन्तुसि भावरं नाणि पंच आचार्य पंचज्ञ संसाया वार संगाय सुवजन्यो गाय मोक्षलाक्षी महं हम तेसया सूर्णो दिन्तु मोक्षं गया संगया घोर संसार विमानमी कारणे तिक्तमियो लालने पाव पंचाणि नट्टुमकाणजी बाण पहदेसिया वंदे मोदी उव जय हम हे सया। चलते हैं आज का 5वां काव्य। बोलो। उग उग तब चरण कर्णिहिम कर्णिहिम झीणम गया, ये भी गया, झीणम गया, धम्म धम्म बर बधू। कहाँ लिखा बधू? बधू नहीं, जो लिखा वो पढ़ना है। जो हम बोले बिल्कुल नहीं बोलना है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर आपको कुछ भी बोलने का, जो लिखा वही बोलने का है। हाँ, बर बधू है। सचिन क्या बोल? बधू नहीं है, बर है। धम्म बर झाण सुकेक झाणम, ये भी गया गया। निभरम निभरम तौ श्री एसमा एषमा लिंग्या लिंग्या साहिबो साहिबो तेमहम मुख पह मोह मुख मुख मोक्ष पह मज्ञा मज्ञा उगितव चरण करेणि झीणम गया। उगितव उगितव चरण करेणि झीणम गया। धम्म बरु झाण सुकी झाणम गया। निभरम तौ श्री समालिंग्या। निभरम तौ श्री समालिंग्या। साहिबोति महम मोक पह मज्ञा। साहिबोति महम मोक पह मज्ञा। एक साथ सभी को पढ़ना है। 1 2 3। उगतौ चरण करेणि जीणम गया।
धम्मवरु श्री समालिंगिया ते महम मुख पह अंतिम एण एण थोतेणे थोतेणे जो पंच गुरु वंदये गुरु संसार घण बेली बिल्ली नहीं बेली बिल्ली बिल्ला बेली सो छिंदये छिंदये लइये सो सिद्ध सो खाई बहू रानी। कहाँ लिखा रानी? रानी नहीं लिखा, बहू माननम माननम कुणई कम्मिम धड़म धड़म पुंज पज्जालनम एण तो तेण जो पंच गुरु वंदये गुरु संसार घणु बेली सो छिंदये लइये सो सिद्धि सो खाई वहु माणिनम कुणै कम्मिं धनं पुंज पज्जालनम कुणैकम्मिं धनं पुंज पज्जालनम। एक साथ 1 2 3 तेण जो पंच गुरु वंदये गुरु संसार घणु बेली सो लइये सो सिद्धि सो खाई वहु माणिनम गुणैकम्मिं धनं पुंज पज। अंतिम अरुहा सिद्धा इरिया इरिया वज्झाया साहू पंच परमिठी एदे पंच रमो यारा भवे भवे मम सुहम दितु अरुवा सिद्धाइरिया अरुवा सिद्धाइरिया उमज्जाया साहू पंच परमिठी दे पंच नमो यारा दे पंच नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन्तु। एक साथ 1 2 3 अरुवा सिद्धाइरिया उमज्जाया साहू पंच परमिठी एदे पंच नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन्तु। बोलो महावीर भगवान की। जिनके वचनों में उद्धार धर्म जिनका श्रृंगार जिनके वचनों में उद्धार धर्म जिनका श्रृंगार तरुण सागरम पधारे ऐसे प्रसन्न सागर। अजितिनातिका ओ संभविनातिका घोड़ा संभविनातिका घोड़ा अभिनंदनी नातिका बंदर अभिनंदन नातिका बंदर ओ सुमति नातिका चक्की
सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तपना होगा तुझको, तपना होगा। मोह जीना होगा, मोह जीना होगा। ऐसा दो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। रोम 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 से निकले गुरु नाम ही तुम्हारा, नाम ही तुम्हारा। कुंतु नातिका वकीरा, कुंतु नातिका वकीरा, ओ अरही नातिकी मछली, रघुनाथ की मछली, ओ मल्ली नातिका काला, मल्लीनाथ का कलश, सुब्रति नातिका कछुआ, मुनि सुब्रत नातिका कछुआ, नमी नातिका नील कमल, रविनाथ का नील कमल, नेमी नातिका संग, रविनाथ का संग, बोलो पारसी नातिका सर, पारसनाथ का सर्प, महावीर का सिंह, महावीर का सिंह, हो मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धनवाणी माता, धनवाणी माता, तेरे चरणों जो अर्पित हो जाता, भव से तर जाता, भव से तर जाता। मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धनवाणी माता, धनवाणी माता, तेरे चरणों जो अर्पित हो जाता, भव से तर जाता, भव से तर जाता। बोलो पंच परमिष्टि भगवान की।